Hello, and let's begin the next poets of the graveyard school. So हमारे जो next poet है, he is Robert Blair. रॉबर्ट ब्लेयर. सो रॉबर्ट ब्लेयर है, इनका एक ही पोइम है द ग्रेव. ठीक है, द ग्रेव जो पब्लिश हुई थी 1743 में. ओके, सो सबसे पहले ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी, ब्लैंक वर्स, and it is also based on the theme of mortality. theme of mortality. ठीक है, theme of mortality पे बेस्ड है. इस पोइम में रॉबर्ट ब्लेयर है, he gives the description of the grave. So at the very opening of the poem, the poet है, he is standing in the graveyard and he sees the graves on the field, that there are different graves. Then he thinks about the life of all the people who are buried in these graves. Okay, so he thinks about his life, that what kind of life they had, what kind of dream they had, and then he thinks about his own life, and he thinks the life, the fragility of the life, that everyone who comes on the death, definitely death is permanent, and everybody who comes on this earth will face everybody to death. Okay, so जो भी इस पृथ्वी पे आया है, जिसने भी जन्म लिया है, उसको एक दिन उसका जो मृत्यु है वो फिक्स है, एक दिन सबको आएगी. तो इस थीम पे बेस्ड है रॉबर्ट ब्लेयर की. आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेम्बर ओनली वन पोइम है रॉबर्ट ब्लेयर की, द ग्रेव, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ ग्रेवयार्ड स्कूल्स. ओके, उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट जो पोइट है, दैट इज एडवर्ड यंग. एडवर्ड यंग. सो एडवर्ड यंग का एक पोइम है नाइट थॉट. नाइट थॉट्स. ओके, नाइट थॉट 1742 से 1745 इसका पब्लिकेशन माना जाता है. सो एडवर्ड यंग है, उन्होंने भी इसी थीम पे लिखा है, मोर्टेलिटी पे, डेथ पे लिखा है. सो एडवर्ड यंग है खुद इसकी आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, his daughter and the husband of his daughter, he realized the actual nature of death, the real nature of death, that what is death. Okay, so he gives the same description that death is permanent, and we all have to face the death one day. Okay, so life is very short. तो इसी theme पे based है ये भी. ठीक है, just remember the title only, Night Thought. Okay, it is written by Edward Young एंड रॉबर्ट ब्लेयर की द ग्रेव है. ये पोइम भी ग्रेवयार्ड स्कूल में, ये एक बार इसका टाइटल पूछा गया था मैच द फॉलोइंग में, द ग्रेव का. ठीक है, तो ये आपको रिमेम्बर करना है कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, मे बी दे कैन आस्क यू. एंड एडवर्ड यंग की है नाइट थॉट्स. ओके, सो ये 4 जो हमारे पोइट थे. ठीक है, फर्स्ट हमने थॉमस ग्रे को किया था, उसके बाद जो सेकंड पोइट थे who belongs to the graveyard schools में, ठीक है, हमने अभी लास्ट लेक्चर में किया था. उसके बाद रॉबर्ट ब्लेयर एंड एडवर्ड यंग. ओके, सो दिस ऑल आर 4 मेन पोइट्स हु बिलोंग टू द ग्रेवयार्ड स्कूल्स. ओके, उसके बाद कुछ बचते हैं और जो पोइट हैं जिनको लास्ट फेज ऑफ द 18th सेंचुरीज में इंक्लूड किया जाता है, जैसे विलियम कोलिन है. ओके, जैसे विलियम कूपर है, जोनाथन जेम्स थॉमसन्स है. सो इनको भी हम 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे, इनके वर्क को भी, ये भी इम्पोर्टेंट है. नाउ दैट्स ऑल अबाउट द ग्रेवयार्ड स्कूल्स. ओके.